हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। उनका एक पोयम है रेन ऑन द रूफ। आज हम उसका एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जो मैक्सिमम एमसीक्यूज हो सकता है वो मैं सारा लेकर के आया हूँ। एक एक करके मैं सारा बताने जा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और परीक्षा की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रेन ऑन द रूफ है ना, छत पे बारिश। रेन ऑन द रूफ। इसका पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। इसको फर्स्ट में हम रखना चाह रहे थे बट मिस्टेक से ये ऊपर नीचे हो गया, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट रिवाइव्स। कहता है वो कौन सी चीज है जो पुनर्जीवित कर देती है ना, दिमाग में पुनः आ जाता है पहले की चीजें, है ना। द स्वीट मेमोरीज, मीठी यादें इन द पोएट्स माइंड। कहता है वो कौन सी चीज है जो पोएट के दिमाग में मीठी यादें जो है ना उसको पुनर्जीवित कर देता है, मतलब यादें आ जाती है। वो कौन सी, वो किस कारण से भाई, तो वो है रेन ड्रॉप्स, बूंद, फॉलिंग ऑन द रूफ। छत पे पड़ने वाली, गिरने वाली जो बूंदे है ना वो उनकी स्वीट मेमोरीज को रिवाइव कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो हम लोग जनरली जानना चाहते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोम। ये जो पोम है ना इसके पोएट कौन है रेन ऑन द रूफ के, तो हैं कॉट्स किन्नी, है ना। कॉट्स किन्नी इसके पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। ये जो पोम है ना इसकी राइम स्कीम क्या है, तो इसकी राइम स्कीम है ABCBDEFE, है ना। ये राइम स्कीम जो है ना वो जब पोम हम पढ़ाएंगे लाइन टू लाइन उसमें हम बताएंगे, जैसे जो अंत का जो साउंड है ना राइम जो होता है वो हम लोग मिलाते हैं, किससे किससे क्या मिलता है, तो उसको हम लोग ABCD करके देते जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का था, व्हाट डज अस्टेरियोस्फीयर्स मीन। अस्टेरियोस्फीयर्स मीन क्या होता है, स्काई फिल्ड विद स्टार्स, है ना, स्टार्स से भरा हुआ स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कहता है रेनी सीजन के दौरान पोएट की जो फेवरेट एक्टिविटी है वो क्या है भाई, तो लिसनिंग टू द पीटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। बूंद की जो, बरसात की जो आवाज है ना, जो टप 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 आवाज है उसको सुनना ही उसका फेवरेट एक्टिविटी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोम। इस पोम में डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है ना, तो डार्लिंग ड्रीमर्स जो है वो चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड रिपीटेडली। कहता है वो कौन सी यादें हैं या किनकी यादें हैं जो उनके बार बार दिमाग में आती है इस मौसम में, है ना, तो उसकी माँ की जो यादें हैं ना, हिज मदर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हाउंट्स द पोएट। पोएट के दिमाग में क्या घूमते रहता है, क्या घूमते रहता है, उनकी माँ की यादें, है ना। हिज मदर्स मेमोरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाउंड करता है, घूमता है उनके दिमाग में, पोएट के दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वीप्स इन रेनी टीयर्स। बरसात के रूप में, रेनी टीयर्स के रूप में कौन रोता है, तो उसमें डार्कनेस रोता है ना। अंधेरा जो है वो बादल जो है ना, जो अंधेरा छा जाता है तो रेनी टीयर्स के रूप में नीचे गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द पोम। इस पोम में पोएट जो है ना वो क्या डिस्क्राइब किया भाई, तो एक रेनी नाइट को डिस्क्राइब किया, बारिश वाली रात को डिस्क्राइब किया। व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द पोम। इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया है, अ रेनी नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट आर सिंगल्स। सिंगल्स क्या है, ये जो सिंगल्स है वो क्या है, तो यह है टाइल्स ऑन द रूफ, है ना। टाइल्स जो रूफ के रूप में छत पर है, टाइल्स, उसी को सिंगल्स बोलते हैं ना। नेक्स्ट, हाउ डज द मदर लुक एट द चिल्ड्रेन। कहता है बच्चों को वो कैसे देखती है ना, वो याद कर रहा है, पोएट बचपन अपना याद कर रहा है। जब बरसात होती है, जब बच्चे लेट तक सोए रहते हैं तो माँ आकर के उसको उठाती नहीं है ना,
कैसे देखती है बच्चों को माँ आकर के? विद फॉन्डनेस, बड़ा शौक से, बड़ा प्रेम से बच्चों को देखती है उसकी माँ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट डज कॉटेज चेंबर मीन? कॉटेज चेंबर का मतलब क्या होता है? अ रूम इन द कॉटेज, है ना? अ रूम इन द कॉटेज में ही एक रूम को वो बोल रहा है कॉटेज चेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकलेक्शंस मीन। यहाँ पे रिकलेक्शंस का मतलब क्या होता है? मेमोरीज, है ना, यादें, उसी को वो बोल रहा है। रिकलेक्शंस मतलब यादें, जो पुरानी यादें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कहता है व्हाट डज द पोएट लिसन? पोएट जो है ना वो क्या सुनता है? तो पोएट जो है ना वो सुन रहा है द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स। पोएट जो है ना वो रेन ड्रॉप्स की स्वीट म्यूजिक को सुन रहा है। नेक्स्ट, वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइस? बरसात जो है ना वो कहाँ पे हल्ला कर रहा है भाई? कहाँ पे नॉइस कर रहा है? तो ऑन द रूफ, छत पे नॉइस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टिंकल्स ऑन द सिंगल्स? कहता है छत पे कौन झनझनाहट की आवाज कर रहा है? टाइल्स पे कौन झनझनाहट की आवाज कर रहा है? तो रेन ड्रॉप्स, बूंदे आवाज कर रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन जो है ना इससे थोड़ा सा मिलता जुलता, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन हम रिपीट भी कर चुके, पहले बता चुके हैं। ये थोड़ा सा रिपीटेशन समझ लीजिए इसको, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी चेंज कर सकता है थोड़ा। व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? है ना, रेनी सीजन के दौरान पोएट की जो फेवरेट एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? वही क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले। कहता है लाई ऑन द बेड, पे ऐसे ही पड़ जाना, है ना, बेड पे लेटे रहना। एंड लिसन टू द पीटर पैटर साउंड ऑफ द रेन, है ना, बरसात की आवाज, बूंद की आवाज जो है, बूंद की आवाज की जो पीटर पैटर साउंड है उसको सुनना बेड पे लेट करके। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरीज ऑफ द पोएट आर रिवाइव्ड विद द पीटर साउंड ऑफ द रेनफॉल? कहता है कौन सी यादें रिवाइव हो जाती है? पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि वो कौन सी चीज है जिसके कारण रिवाइव हो जाता है। तो बरसात, वो पानी है, उसका पानी का जो आवाज है, रेन ड्रॉप्स। अब कहता है कि वो जो यादें आती है वो कौन सी यादें रिवाइव होती है? तो वो बचपन की यादें रिवाइव हो जाती है ना, बचपन की यादें जो है वो आ जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? कहता है व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट गेट? है ना, कौन कौन सी फीलिंग्स पोएट को आती है? गेट फ्रॉम द साउंड ऑफ द रेन, है ना, बूंद की साउंड से उनको क्या क्या यादें आती है, फीलिंग्स आती है? तो जॉय भी आता है और नॉस्टैल्जिया भी आता है। नॉस्टैल्जिया जो होता है ना ये सैडनेस को इंडिकेट करता है। अब जॉय तो आता है, सैडनेस क्यों आता है? तो सैडनेस इसलिए आता है क्योंकि उसकी माँ की यादें आ जाती है, चाइल्डहुड मेमोरीज आ जाता है, तो थोड़ा सा सैडनेस आ जाता है उसमें, और जॉय भी आता है ना, आनंद भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डार्कनेस इन द स्काई विद? कहता है पोएट जो है ना वो स्काई में जो डार्कनेस है, अंधेरा है जो आकाश में, वो किससे कंपेयर करता है? तो वो कंपेयर करता है मेलंकली टीयर्स से, है ना, इसको कंपेयर करता है वो मेलंकली टीयर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। व्हाट डू द क्लाउड्स लुक लाइक व्हेन इट रेन्स? कहता है जब बारिश होती है तो क्लाउड जो है ना वो कैसा दिखता है भाई? तो डार्क एंड ग्लूमी, है ना, डार्क और ग्लूमी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोम? इस पोम में किस समय की चर्चा की गई है? तो रात की चर्चा की गई है ना, रात में बारिश हो रही है, उस समय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर्स। पोएट जो है ना वो अपनी माँ की क्या याद कर रहा है भाई? तो अपनी माँ की लव एंड केयर को याद कर रहा है ना। द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर्स लव एंड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बेड इज मेंशन इन द पोम? कहता है इस पोम में किस प्रकार के बेड का मेंशन किया हुआ है, उल्लेख किया हुआ, किस प्रकार का बेड? तो कॉटेज चेंबर बेड, है ना, कॉटेज चेंबर बेड मेंशन किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ह्यूमिड शैडोज इन द पोम रेफर्स टू? कहता है ह्यूमिड शैडोज जो है ना वो क्या रेफर करता है इस पोम में?
तो क्लाउड फुल ऑफ मॉइस्चर को रेफर करता है ना, क्लाउड फुल ऑफ मॉइस्चर, क्लाउड जो पूरी तरह से मॉइस्चर से भरा हुआ है, बादल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेचुरल इवेंट इज मेंशन बिफोर द रेन बिगिंस। कहता है बारिश होने से पहले वो कौन सी नेचुरल इवेंट को मेंशन किया हुआ है, प्राकृतिक इवेंट को मेंशन किया हुआ है। तो डार्क क्लाउड्स गैदर, जो डार्क क्लाउड्स है ना, जो एक जगह जमा हो जाता है, उसकी चर्चा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कहता है द पोएट कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू। पोएट जो है ना, वो जो बूंदे हैं, है ना, उसकी तुलना वो किससे करता है, किससे कंपेयर करता है। तो टीनी बीड्स से कंपेयर करना। टीनी बीड्स का मतलब टीनी मीन्स हो गया छोटा छोटा, बीड्स मीन्स हो गया शीशे या लकड़ी, किसी भी चीज़ का जो छोटा छोटा कण होता है ना, बिल्कुल छोटा छोटा जो होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे टीनी बीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कहता है व्हेन द पोएट हियर्स द रेन ड्रॉप्स। जब पोएट रेन ड्रॉप्स को सुनता है, ही फील्स, वो फील करता है, क्या फील करता है भाई, स्लीपी एंड ड्रीमी, है ना, ही फील्स स्लीपी एंड ड्रीमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है व्हाट डज द पैटर ऑफ रेन, है ना, बारिश की जो आवाज़ है वो पोएट्स के दिमाग में क्या लाती है, पोएट्स के माइंड में क्या लाती है वो साउंड, तो उसके बचपन की यादें लाती है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, इस तरह का क्वेश्चन हम देखें तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर करेगा, चूंकि पोयम है, अब पोम में इधर उधर क्वेश्चंस को करता है, तो क्या लाती है, वो यादें लाती है ना, बचपन की यादें पोएट के दिमाग में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कहता है द पोएट कॉल्स रेन अ। पोएट जो है ना, वो बारिश को क्या बोलता है, अ गिफ्ट ऑफ गॉड, है ना, द पोएट कॉल्स रेन अ गिफ्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द लाइन एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स, मतलब टाइल्स पर जो झंझनाहट की आवाज है, आवाज जो बारिश की जो आवाज है, तो कहता है ये जो लाइन है ना, एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स यूजेस विच डिवाइस, कौन सा डिवाइस का यूज किया हुआ है, तो ये किया हुआ ओनोमोटोपोइया का, है ना। ओनोमोटोपोइया जो है ना, कोई भी साउंड जो है ना वो रेफर करता है, वो कोई भी साउंड हो वो ओनोमोटोपोइया ही होता है। तो चलिए आज 32 क्वेश्चंस हुआ इसका। रेन ऑन द रूफ का जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता था 32, वो हमने आपको बताया। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता था 32 वो हमने आपको दिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो को आप बहुत पसंद करेंगे, आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी करेंगे परीक्षा का। बस इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं आपकी मदद कर सका हूँ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।